नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो आप अपने एरिया में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप कहीं भी रहते हैं, आपको कहीं बाहर जाकर नौकरी तलाश करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको बिना वजह मेहनत करने की, मजदूरी करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस के लिए कम पूंजी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें आपकी पूंजी कम लगेगी और आप अपने एरिया में रहते हुए 5 में से कोई सा भी एक बिजनेस करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। लागत की बात करूं तो दोस्तों, लागत जो रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी और आप बहुत कम लागत से ही बहुत अच्छा पैसा महीने का कमाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा काम है और आप इस काम को किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर मैं पहले बिजनेस की बात करूं तो पहला बिजनेस है। देखिए दोस्तों, इस समय जो गर्मी का समय चल रहा है, आपको मालूम है कि अब फरवरी आ चुकी है और गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। तो आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिसमें आपकी कम पूंजी लगेगी और आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। देखो दोस्तों, मैं कहता हूं कि जो सीजनेबल बिजनेस होता है तो उसमें जो है प्रॉफिट जो होता है, मैं मानता हूं 50% से 60% तक का मिल जाता है मेरे भाई, है ना। अगर मान लीजिए कोई काम 12 महीने का कम चल रहा है तो हो सकता है वो 40 से 50% तक का प्रॉफिट हो, लेकिन ये 50 से जबकि 70% तक का भी प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, समझ रहे मेरे भाई, इतना अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल जाता है। तो ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे इस समय आपको पता है कि गन्ने की पैदावार कितनी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप अभी गन्ने का जूस बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं पहले बिजनेस की बात करूं तो गन्ने का जूस। दोस्तों, अगर आप गन्ने का जूस बनाकर बेचते हैं मेरे भाई, कुछ पैसा है आपके पास में, क्योंकि एक इसके लिए मशीन चाहिए जूस निकालने के लिए, है ना। अब एक गन्ने में जो है दोस्तों वो 3 गिलास निकलते हैं। 3 गिलास, जबकि दोस्तों 4 गिलास निकलते हैं, लेकिन मैं चलो 3 गिलास मान लेता हूं। 10 रुपए वाला, 10 रुपए वाला 3 गिलास एक गन्ने में। तो मेरे भाई 100 गन्ने में कितने हो जाते हैं, 100 गन्ने में 300 गिलास। लेकिन मैंने माना दोस्तों कि अगर आप 100 गिलास भी बेच लेते हैं तो 100 गिलास में आपके 1000 रुपए हो गए। दोस्तों, कितने हो गए, 1000 रुपए। बाकी मान लीजिए थोड़ा बहुत तेल का खर्चा होगा, जो मशीन में आपको पता है कि डीजल वगैरह खर्च होता है ना। जनरेट उसमें क्या कहते हैं, इंजन में, इंजन से चलाया जाता है ना वो। तो मैंने माना दोस्तों कि 2 लीटर आपका जो है किसी वजह से तेल खर्च हो जाता है, जबकि इतना होता नहीं है। तो अगर मैं मान लू 200 रुपए का भी तेल अगर खत्म हो जाता तब भी आपके 800 रुपए बच गए मेरे भाई, 800 रुपए बच गए। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, उसमें से गन्ने का खर्चा भी निकाल लो। मैं आपको बता दूं, गन्ने बहुत ही सस्ते मिलते हैं, कुंटल के हिसाब से आपको गन्ने मिल जाएंगे मेरे भाई। कुंटल के हिसाब से आपने देखा होगा कि इसमें कितना अच्छा प्रॉफिट लोग कमाते हैं। नहीं जानकारी है दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आप क्या कर सकते हैं, गन्ने का जूस बेच सकते हैं। इसमें दोस्तों अच्छी कमाई है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस बिजनेस को आप करेंगे, अभी कर लीजिए, बाद में कोई और काम कर लेना मेरे भाई। कम पूंजी है और थोड़ा बहुत पैसा आप लगा सकते हो, तो आप इस काम को कर सकते हो। ठीक है। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस जो है वो कौन सा रहेगा दोस्तों। देखिए, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो इस समय आप, जैसे गर्मी का समय बढ़ रहा है ना, तो मैंने कहा था कि जैसे सर्दी होती है तो सर्दी के हिसाब से सर्दी के कपड़े। अब जैसे गर्मी की शुरुआत हो चुकी है तो दोस्तों आप क्या लेकर आ सकते हैं, बच्चों के बच्चों के सूती कपड़े। दोस्तों, ऊनी कपड़े नहीं, यानी कि सूती कपड़े, है ना। आपको क्या करना है, जो गर्मी के हिसाब से कपड़े आते हैं बच्चों के लिए, वो आपको लेकर आने हैं मेरे भाई। जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो आपको लेकर आने हैं। आप इसे बेच लीजिए मेरे भाई, कोई दुकान की जरूरत नहीं है, ठेले पर बेच लीजिए। जो मेज होती है ना दोस्तों, आप गांव के बाजार चले जाइए, गांव में रहते हैं तो शहर में जाइए, तो शहर के बाजार चले जाइए, जो हफ्ते के बाजार होते हैं फोल्डिंग वाले, इस तरीके से मेज होती है, उस पर रखकर बेच लीजिए। आप वाकई ही अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे अगर आप इस काम को करते हैं तो मेरे भाई। कपड़ों का बिजनेस हमेशा चलने वाला है, लाइफ टाइम तक चलने वाला है। और बच्चों के कपड़े अगर आप बेचेंगे तो आपको पता ही है, जो माता पिता होते हैं नहीं, अपने साथ कंप्रोमाइज करते हैं लेकिन बच्चों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपने अगर एक जोड़ी कपड़े हैं तो बच्चों के 2 जोड़ी कपड़े मिलेंगे आपको। समझ रहे हैं मेरे भाई। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के कपड़े रख सकते हैं। ठीक है। और तीसरे बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो तीसरा बिजनेस ऐसा कौन सा है जो कि अगर आप कम पूंजी लगाकर स्टार्ट करना चाहे मेरे भाई, कम पूंजी है आपके पास में,
बहुत कम पूंजी से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो कौन सा काम स्टार्ट कर सकते हैं आप दोस्तों? सब्जी का काम कर सकते हैं। सब्जी का देखिए, सब्जी जो है वो अलग अलग तरह की आती रहती है। जैसे दोस्तों गर्मी में चलती है तोरी, खीरा, है ना। ऐसी सर्दी में जैसे कि क्या चलता है, सर्दी में पालक चलता है ना, गाजर चलती है, मूली चलती है, गोभी चलती है। तो इस समय जैसे फरवरी का समय है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, जैसे चाहे तो गोभी बेच लीजिए, मटर बेच लीजिए, ठीक है। और क्या कह सकते हैं दोस्तों, आप जो पालक बेच लीजिए। और जैसे ही कुछ समय आएगा, देखिए ये समय बिकता है, मतलब ये सामान जो बिकता तो है आगे तक भी बिकता है, समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आप जो है हरी सब्जी बेचेंगे, जैसे अब समय आ जाएगा तोरी का, तो वो तोरी बेचेंगे। अभी फिलहाल आप क्या बेच सकते हैं, आप दोस्तों सब्जी में पालक बेच सकते हैं, पालक। और पालक में मैं आपको बता दूं, अगर आप पालक बेचेंगे तो आपको मंडी में बहुत सस्ता पालक मिल जाएगा, क्योंकि मंडी वाले जो है खेत वाले से 30 रुपए धड़ी का पालक खरीदते हैं और वो 10 रुपए केजी बेचते हैं। आप जो 10 रुपए किलो लेकर आइए, सीधे 30 रुपए केजी बेचिए। लोग 30 रुपए केजी बेचते हैं, आप 30 नहीं बेच सकते, 25 बेच लीजिए, 20 बेच लीजिए, जब भी आपको डबल का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, अगर आप इस काम को करते हैं तो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, पालक बेच सकते हैं। अगर चौथा काम मैं आपको बताऊं, तो देखिए चौथा ऐसा क्या है कि आप कर सकते हैं, देखिए दूध से कोई ऐसा सामान बनाकर बेच सकते हैं आप। दूध से आप दही की लस्सी बना सकते हैं दोस्तों, दही की लस्सी। दोस्तों दही की लस्सी का बिजनेस अगर आप करते हैं, तो इसमें भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए 1 लीटर, मैं 1 लीटर का उदाहरण देता हूं, जैसे 1 लीटर आप दही लेकर आए, ठीक है, उसमें आधा लीटर पानी मिला दिया, तो 1.5 लीटर आपका तैयार हो गया। 1.5 लीटर में आपके 10 गिलास तैयार हो जाएंगे, 10 गिलास, जबकि 15 गिलास हो जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। 15 गिलास, तो अगर 100 ml की बात करो दोस्तों, 100 ml, क्योंकि 100 ml के जो गिलास आते हैं ना प्लास्टिक वाले, ठीक है दोस्तों, वो आपके 15 तैयार हो जाएंगे, 15, समझ रहे हैं। और आपको 15 रुपए का बेचना एक, तो ये कितने के हो जाएंगे दोस्तों, 15 रुपए का जब एक गिलास हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे, 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल का 7, 15 कम 15 और 7 22, यानी कि 225 रुपए। 225 रुपए मेरे भाई, 100 रुपए की लागत आएगी टोटल आपकी, क्योंकि चीनी वगैरह डाल देंगे आप, है ना। क्योंकि देखिए 60 रुपए लीटर का दूध मिलता है, उसको जब जमाने रखेंगे आप, फिर उसमें आप चीनी वगैरह मिलेंगे, 100 रुपए का खर्चा आ जाएगा टोटल। तो ये सामान कितने का बिक रहा है, 225 रुपए का। तो इसमें भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे अगर आप इस काम को करते हैं। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस ऐसा कौन सा है जो आप कर सकते हैं। देखिए आप फल में कुछ बेच सकते हैं। फल में अगर आप नारियल पानी बेचेंगे मेरे भाई, नारियल पानी रख लीजिए। नारियल पानी जो है मैं आपको बता दूं कि गर्मी में ज्यादा बिकता है। नारियल पानी, नारियल पानी अगर आप रखते हैं, आप जाइए फल मंडी, आपको 500 रुपए के 20 मिल जाएंगे, 500 रुपए के 20 नारियल पानी बिक जाएंगे। और आप कितने के बेचेंगे, आप 50 का भी एक बेचेंगे ना, लोग 70 का भी बेचते हैं, आप 50 का बेचेंगे, जब भी वो सामान आपका 1000 का बिक जाएगा, उसके लिए ना ही आपको किसी चीज की जरूरत नहीं मेरे भाई। घुमाकर बेचना चाहें तो आप ठेले पर बेच सकते हैं, है ना, साइकिल वाली ठेले पर बेच सकते हैं, या फिर आप रोड के किनारे ऐसे ही रखकर बेच सकते हैं। नीचे दोस्तों तिरपाल बिछा लीजिए, नहीं आपके पास में तो तखत नहीं है, तखत रख लीजिए, नहीं है तखत तो नीचे ही बिछाकर बेच लीजिए। सिर्फ आपको क्या रखना है, एक दाव छिलने वाला रखना है, बस, और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, 1000 रुपए भी है तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको 5 बिजनेस बता दिए हैं, 5 में से कोई सा भी एक बिजनेस करके आप बाकी ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कि बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए। मेरे भाई कुछ नहीं है, बस ये काम जो जो लोग कहते हैं ना ऐसा, कि इतना चाहिए पैसा, उतना चाहिए, वो शर्म की वजह से कहते हैं दोस्तों। और आपको देख लेना, जो ज्यादा मिलेंगे ना ये कहते हुए, ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा मिलेंगे। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वही कहते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद शर्म लगती है। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जो जागरूक हो चुके हैं दोस्तों, पढ़े लिखे। अगर आप में से कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, अगर आप में से कुछ पढ़े लिखे लोग हैं तो जागरूक हो जाइए। जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, आप जो कम पढ़े लिखे लोगों से उनसे ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। मैं कम पढ़े लिखे लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक रियलिटी आपको बता रहा हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा आपको शर्म लगेगी, उतनी ही ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना,
मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।